जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ह्यूमन रेल्म पर किसी दूसरे रेल्म ने अटैक किया है और इस बैटल में मास्टर एचेन और उनकी डिसाइपल्स भी शामिल हो गई। इधर मास्टर एचेन की डिसाइपल उस आर्मी से फाइट कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मास्टर एचेन तो सीधा उस रेल्म को देखने के लिए ब्रह्मांड में पहुंच गए, जहां पर उनकी मुलाकात हुई प्रिंस चिंजुन के साथ। भले बंदा कोई ह्यूमन ना होकर एलियन डीमन था, तो लॉर्ड एचेन ने उसकी रियल पहचान को ट्रिगर कर दिया। साथ ही साथ वो अपने एक खास आर्टिफैक्ट की मदद से उस पूरे कायून प्लैनेट को ही अपने कब्जे में कर लेते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि मास्टर एचेन प्रिंस चिंजुन पर भारी पड़ चुके हैं। वो प्रिंस गुस्से में कह रहा था कि इस बंदे ने तो मेरे ही प्लैनेट से कनेक्शन तोड़ दिया। और गाइस एक सेकंड के लिए तो मुझे ये बंदा सेम टू सेम मास्टर एचेन जैसा ही नजर आ रहा था, शायद इन दोनों का लुक थोड़ा सा सिमिलर है। तो प्रिंस चिंजुन मास्टर एचेन से पूछ रहा था कि बता तूने मेरे प्लैनेट के साथ क्या किया। तो मास्टर एचेन उसे एक छोटा सा बॉल शो करते हैं। वो कहने लगे कि देखो मैंने एक स्मॉल टॉय बनाया है और इसी वजह से तुम अपने कायून प्लैनेट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। ये सब सुनकर तो उस प्रिंस के खून में आग लग गई। वो कह रहा था कि तू हर बार मेरे प्लान की बैंड बजाता है, मैंने न जाने कितने ही सारे प्लान्स बनाए थे और तूने वन बाय वन उनकी ऐसी की तैसी कर दी। इसीलिए अब प्रिंस जून ने अपनी एक और टेक्निक सिक्स पाथ को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते ही उसके सारे अवतार उसकी बॉडी में समा गए थे और अब वहाँ पर एक बहुत बड़े धमाके के साथ प्रिंस चिंजुन अपने डेटी फॉर्म को समन कर लेता है। वेल इसे डेटी फॉर्म तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये बंदा रियल में एक डीमन था। इधर मास्टर एचेन उसकी सारी पावर को देखकर कहने लगे कि मुझे तो तुम्हारी पावर्स देखकर चींटी की याद आ रही है, एक चींटी जो पेड़ को हिलाने की कोशिश करती है। क्या तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? जिसके बाद वो अपने छोटे से खिलौने को चिंजुन की तरफ थ्रो कर देते हैं और फिर क्या चिंजुन वहीं पर पटाखे के जैसे ब्लास्ट हो गया। चिंजुन को मरता हुआ देखकर मुझसे ज्यादा खुशी तो एरियल को हुई थी। वो कहती मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। साथ ही साथ मास्टर एचेन ने वहाँ मौजूद हर एक बैटलशिप को भी ब्लास्ट कर दिया, जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है ह्यूमन रेल्म का, जहाँ पर बाइची श्वेन के साथ फाइट कर रहा था। बेचारी श्वेन तो उसके हाथों बुरी तरह से घायल होकर पीछे ढकेली गई, जो देखकर बाइची ने उस पर फाइनल स्लैश कर दिया, मगर चांगशिन बीच में जाकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। इधर श्वेन देखती है कि उसकी सारी नई बनी दोस्त उस बंदे के सामने फीकी पड़ गई है। वो लोग मिलकर भी उस बंदे को तगड़ी टक्कर नहीं दे पा रहे थे, इसलिए श्वेन ने भी तुरंत ही उस फाइट में एंट्री मार दी और क्या ही सही एंट्री मारी थी। उसने आते ही चांगशिन को कैच किया, जिसे बाइची ने फुटबॉल समझकर उछाल दिया था। श्वेन उससे कह रही थी कि मैंने तुम्हारी पावर्स को देखकर ही जान लिया है कि तुम भी डाओ इवोल्यूशन स्क्रिप्चर पर प्रैक्टिस करती हो, तो क्यों ना हम दोनों अपनी पावर्स को मर्ज करके अपनी डेटी फॉर्म को समन कर ले, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। ये बंदा तो हद से ज्यादा पावरफुल है, अगर हम इसके साथ ऐसे ही फाइट करते गए तो इवेंचुअली हमारी स्पिरिचुअल पावर डिप्लीट होकर हम इसके हाथों बुरी तरह से घायल हो जाएंगे। इसलिए हम दोनों मिलकर डाओ इवोल्यूशन स्क्रिप्चर मूव का यूज करके इसे खत्म कर देंगे। तो इसके लिए चांगशिन भी तुरंत ही अग्री हो गई। अब वो दोनों अपनी पावर्स का यूज करते हुए शाओ और किंग श्वेन को बताने लगे कि बस थोड़ी देर के लिए इस बंदे को बिजी रखो। तो दोनों बाइची को होल्ड करने के लिए मर्ज हो जाती है। उनकी कंबाइन पावर देखकर तो बाइची ने सीधा उन पर अपने स्पीयर से अटैक कर दिया ताकि ये दोनों उस पर कोई अटैक ही ना कर पाए, मगर शाओ ने तो एक ही सेकंड में उसे दूर पुश कर दिया था, जो देखकर बाइची जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है मानना पड़ेगा तुम दोनों की पावर इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी एक न चलेगी। जिसके बाद वो भी हवा में जंप लगाते हुए सीधा इन दोनों पर अटैक कर देता है। ये अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसने इन दोनों को पीछे ढकेल दिया। तो इन दोनों ने मिलकर उस पर अजूर फ्लेम से अटैक कर दिया, मगर इनकी अजूर फ्लेम भी उस बंदे को जला नहीं पाई, उल्टा इसी बंदे ने उन्हें पतंग जैसे उड़ा दिया था, जिसके चलते किंग श्वेन को शाओ की बॉडी से बाहर आना पड़ा। और तभी बाइची की नजर पड़ी चांगशिन और श्वेन पर। वो कहता है अच्छा तो तुम इन दोनों की पावर को मर्ज होने तक मेरा ध्यान भटका रही थी, वही तो मैं सोचूं कि तुम इतना फियरलेसली मेरा मुकाबला कैसे कर रही हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा ये बलिदान भी जाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी मेरे सामने टिक नहीं सकती। जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करते हुए अपनी ड्रैगन स्लिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक रेड ड्रैगन क्रिएट हो गया था, जो कि सीधा आगे बढ़ रहा था चांगशिन और श्वेन की तरफ। वहीं पर ये दोनों बंदे अपनी पावर्स को मर्ज करने में लगी हुई थी और उसी वक्त
वक्त उनका डेटी फॉर्म मर्ज होकर सामने आ गया। उस डेटी फॉर्म की पावरफुल ऑरा ने ही बाइची के ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो देखकर बाइची जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, वाह, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। मैंने आज तक हजारों बैटल्स में पार्टिसिपेट किया, लेकिन आज तक ऐसी डेटी फॉर्म मर्जिंग की टेक्निक को विटनेस नहीं किया था। चलो ये भी सही है कि आज मुझे कुछ नया देखने को मिला, वरना तो तुम्हारे साथ बैटल करने का मुझे कोई खास फायदा नहीं होने वाला था। जिसके बाद वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए डेटी फॉर्म को समन कर लेता है। वो कह रहा था कि तुम दोनों की मौत तो मेरे हाथों होगी, ये बात कंफर्म है, मगर मैं इतने पर ही नहीं रुकने वाला। मैं इस ह्यूमन रॉल्म के सारे लोगों को सैक्रिफाइस करके उन्हें भी तुम्हारे साथ जहन्नुम में भेज दूंगा, ताकि हेल में तुम्हें बिल्कुल भी बोर ना हो। जिसके बाद इन दोनों फॉर्म्स में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन यहाँ पर ताज्जुब की बात ये थी कि बाइची का सिंगल फॉर्म भी इन दोनों के मर्जिंग फॉर्म पर भारी पड़ गया। इन लोगों की क्लैशेस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रही थी, जो देखकर तो शाओ के होश ही उड़ गए। साथ ही साथ चांगशिन भी शुआन से कह रही थी कि सिस्टर, हमारी स्पिरिचुअल पावर तो डिप्लीट हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इस बंदे के सामने हार जाएंगे। तो क्यों ना हम अपनी सारी बची हुई पावर का यूज करके इस पर एक ही अटैक कर दे। इसलिए इन दोनों ने मिलकर बो एंड एरो को समन कर लिया। जिसके बाद ये दोनों उस बंदे पर एरो शूट करने लगी, जो देखकर बाइची भी गॉड स्लिंग स्ट्राइक को एक्टिवेट कर देता है। इधर से इनका एरो भी बड़ी ही तेजी से जाकर उस बंदे पर हिट हो जाता है, जिसके चलते वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। शाओ किंग शुआन तो इनकी पावर्स को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। साथ ही साथ उन्हें खुशी थी कि इन दोनों ने मिलकर बाइची को एलिमिनेट किया। वहीं पर चांगशिन और शुआन भी नीचे आ गई। अब तो इन दोनों में जरा भी स्पिरिचुअल पावर बची नहीं थी। और तभी इन दोनों को एक सरप्राइज मिला। दरअसल बाइची और उसका डिमोनिक फॉर्म अभी भी सही सलामत था। वो बंदा हंसते हुए कह रहा था कि तुम दोनों तो कमाल के हो। सच बताओ तो मैंने आज तक कई सारे बैटल को जीता है, मगर तुम्हारे साथ जीतना मेरे लिए टफ हो गया। मानना पड़ेगा तुम्हारी जैसी पिद्दी बच्चियों में भी काफी ज्यादा पावर है। खैर, अब मेरा इस बैटल से मन भर गया है, तो क्यों ना मैं तुम्हें एक शानदार सी मौत दूं। जिसके बाद वो अपने फाइनल अटैक को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। वो अपनी स्पीयर को बड़ी ही तेजी से रोटेट कर रहा था, जो देखकर तो एक सेकंड के लिए चारों भी काफी ज्यादा डर गई थी। लेकिन उतने में ही बाइची की 1 बाय 1 सारे बैटलशिप ब्लास्ट होने लगे, जो देखकर तो बाइची भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसकी बैटलशिप को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय किसने किया होगा। और तभी वहाँ पर मास्टर एचेन की एंट्री होती है। वो बाइची से कह रहे थे कि तुम्हारी डिवाइन इमेज उसी किलिंग इंटेंट से बनाई गई है, जो कि तुमने लोगों को मार के बैटलफील्ड से कलेक्ट किया था। इसलिए तुम्हारा ये डिवाइन फॉर्म मेरे सामने किसी डस्टबिन से कम नहीं है। इसमें ना तो कोई डिवाइन पावर है और ना ही कोई पॉजिटिव ऑरा। मास्टर एचेन को वहाँ देखकर बाइची तो उन पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि तुमने मेरी किन आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हें कब्र भी नसीब ना हो। जिसके बाद बाइची सीधा मास्टर एचेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मास्टर एचेन ने अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उस बंदे को वहीं पर होल्ड कर दिया, जो देखकर तो बाइची काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कह रहा था कि भाई आखिर तो ये कैसे कर पा रहा, मेरी इस मूव को तो आज तक कोई बीट नहीं कर पाया था। लेकिन मास्टर एचेन उस पर कोई जवाब नहीं देते। उन्होंने तो बस अपनी हल्की सी पावर से उस बंदे की डिवाइन फॉर्म की ऐसी की तैसी कर दी। वो बंदा उनसे मरते हुए पूछ रहा था कि आखिर तू है कौन। तो मास्टर एचेन उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगे कि मैंने तो तुझे पहले ही बताया था कि तेरी उतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे मेरा नाम पूछे। अब अगले सीन में हमें वही विंग्स वाली बंदी दिखाई गई। वो कहती कि आज तो क्या ही शानदार बैटल हो रही थी, लेकिन इस एचेन ने तो एक ही सेकंड में पूरे रंग में भंग डाल दिया। एचेन तुमने तो मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस किया है। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी खतरनाक पावर्स होगी, मगर तुमने तो मेरे प्रेडिक्शन पर मिट्टी डाल दी। तुम्हारी पावर्स को विटनेस करने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद तुम कल्टीवेशन की कंडेंस यूनिवर्स रेल्म पर हो। मेरी तो सारी कठपुतलियों को तुमने खत्म कर दिया। अब तो मुझे पर्सनली तुम पर एक्शन लेना होगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सांप को समन करती है। उस सांप को बताती है कि जाओ जाकर मॉर्टल वर्ल्ड में थोड़ा सा टाइम पास करो, लेकिन ये याद रखना कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी की पूरी मॉर्टल रेल्म को डिस्ट्रॉय कर दो। तो सांप तुरंत ही मॉर्टल रेल्म की तरफ रवाना हो गया। साथ ही साथ बंदी मास्टर एचेन से कह रही थी कि चलो अब मेरी इस ग्रैंड गिफ्ट के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हमें ह्यूमन रेल्म का सीन दिखाया गया, जहाँ पर चांगशिन और शुआन कल्टीवेशन में बिजी थे। ये दोनों भी अपनी अपनी इंजुरीज को हील करते हुए एक एक लेवल ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, जो देखकर शाओ और किंग शुआन ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि चांगशिन और शुआन ने ढेर सारे लेवल अप किए थे, जो देख देख कर ये दोनों बोर हो गई। शाओ कह रही थी कि पता नहीं ये दोनों कल्टीवेशन से बाहर कब आएगी। बैटल तो खत्म हो गई, मगर
मगर इनका कंपटीशन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तब तक श्वेन ने एक बार फिर से ब्रेक थ्रू किया और इस बार तो उसके बॉडी से थंडर पावर रिलीज हो गई थी, जिसकी चपेट में वहाँ मौजूद सारी ऑडियंस आने लगी। बेचारा परिंदा तो इधर उधर फ्लाई करते हुए खुद को उस थंडर अटैक से बचा रहा था, लेकिन फाइनली वो भी उस लाइटनिंग की चपेट में आ ही गया। इधर तो शाओ के पीछे से आग लग गई थी, जिसके चलते वो दर्द के मारे यहाँ से वहाँ कूदने लगी। अब थोड़ी देर में वो आग बुझ गई। शाओ कह रही थी, अच्छा हुआ मैंने जल्दी से एक्शन लिया, वरना तो मेरे बट को काला होने से कोई भी बचा नहीं सकता था। इधर किंग श्वेन भी अपने जले हुए परिंदे को उठा लेती है। वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसके जख्मों पर मरहम लगा रही थी। तभी शाओ उससे कहने लगी कि बहन, मैं तो इन दोनों से पक चुकी हूँ। ये दोनों जानबूझकर इतने सारे ब्रेक थ्रू कर रही है ताकि एक दूसरे को नीचे दिखा पाए। जिस पर किंग श्वेन बता रही थी कि मॉर्टल की फाइट में हमेशा मॉर्टल्स को ही झेलना पड़ता है। देखो ना, इन दोनों के चक्कर में मेरा नीला परिंदा पूरा काला हो गया। पहले तो ये मेरा किट्टू सा बर्ड फ्लेम था, मगर इन दोनों ने उसे बर्निंग बर्ड बना दिया। उतने में ही फ्लेम परिंदा होश में आकर कहने लगा कि उन दोनों की नौटंकी को जल्दी से बंद कर दिया जाए, और अगर तुमसे ये नहीं हो पा रहा तो मुझे अपने घर वापस भेज दो, मुझे यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकना। इधर श्वेन सोचती है कि जूनियर चांगशिन के पास तो प्योर इन बॉडी है। इस नेचुरल गिफ्ट और मास्टर की ट्रेनिंग के साथ तो इस बंदे ने बड़ी तेजी से ओरिजिन रन पर ब्रेक थ्रू किया, तो एज ए सीनियर सिस्टर मुझे इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बनना ही होगा। साथ ही साथ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरी जूनियर सिस्टर मुझे कल्टीवेशन में पीछे छोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ चांगशिन भी सोच रही थी कि भले ये मेरी सीनियर हो, मगर ये है तो मेरे से 2 साल छोटी, मगर फिर भी ऑलरेडी हेवन ह्यूमन रन पर पहुंच चुकी है, इसलिए अब मुझे भी कड़ी मेहनत करके सीनियर सिस्टर को कैचअप करना ही होगा, वरना तो ये कल्टीवेशन में मुझसे काफी ज्यादा आगे चली जाएगी। इधर बेचारी शाओ तो इन दोनों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो कहती कि 4-5 दिनों से लगातार कल्टीवेशन करने में बिजी है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन दोनों में थोड़ी देर में लड़ाई होना भी शुरू हो जाएगी, और तो और इन दोनों की लड़ाई में पिसेंगे हम दोनों। पता नहीं आखिर मास्टर एचेन कहाँ मर गए, अगर वो यहाँ पर जल्दी नहीं आए तो तबाही मच जाएगी। जिस पर किंग श्वेन कहती कि मास्टर एचेन तो फूलिंग को रिपेयर करने में बिजी है, जिस पर शाओ कह रही थी कि मास्टर एचेन तुम्हें उल्लू बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। मैं जानती हूँ कि उस पपेट को रिपेयर करने में 5 दिनों का वक्त नहीं लगता, और ये बंदा कंटिन्यूअसली 4-5 दिनों से गायब है, शायद वो यहाँ पर लड़ाई करवा के ही दम लेंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।